नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर एक बार उपस्थित हुए हैं एक टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पुष्प पालन और लेखांकन में अंतर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं, पुष्प पालन क्या है, लेखांकन क्या है, उसके उद्देश्य उसके कार्य हम महत्व को पढ़ चुके हैं। तो इसी के क्रम में आज हम क्या पढ़ेंगे कि इन दोनों का अंतर क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी छात्रों से अनुरोध है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अकाउंटेंसी से संबंधित सारा टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिल जाए। तो क्या है, तो आगे हमारा जो चल रहा है पुष्प पालन और लेखांकन में अंतर क्या हुआ। देखिए, दोनों का अर्थ मैंने बताया था। पुष्प पालन एक प्रारंभिक जो शुरुआत जो लेन देन जो लेखांकन की है शुरुआत होती है, और लेखांकन के अंतिम जो अगला चरण होता है वो लेखांकन है पुष्प पालन के बाद। और लेखांकन के बाद उसकी अकाउंटेंसी शुरू हो जाती है अपने। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले अर्थ मैंने बताया था कि विभिन्न लेन देनों को मौद्रिक रूप में खातों में लिखना एवं खाता बही में वर्गीकरण करना ही पुष्प पालन है। जबकि लेखांकन क्या है, व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करना, सारांश बनाना, विश्लेषण करना, उनका निर्वचन करना ही लेखांकन है। दोनों का अर्थ तो मैंने आपको पहले बताया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन अंतर है इनका अर्थ ही है, दोनों में अंतर। तो दूसरा उद्देश्य, इसका उद्देश्य भी क्या है, देखिए उद्देश्य वित्तीय प्रकृति वाले लेन देनों या व्यवहारों का अभिलेखन करना। क्या है कि वित्तीय प्रवृत्ति जो वित्तीय लेन देन हुए हैं, जिस तरीके से हमने पैसे में लेन देन हुए हैं या वित्तीय जो लेन देन हुए उनको एक तरीके से खातों में लिखना पुष्प पालन है, जो पुस्तकों में लिखना। लेकिन यह क्या है, अंतिम खाते बनाकर लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। देखिए, ये अंतिम खाते यहाँ नहीं बनते क्योंकि शुरुआत में अंतिम खाते फाइनल अकाउंट बनाना या ट्रायल बैलेंस बनाना इस तरीके की शुरुआत नहीं था। इसलिए यहाँ पर सिर्फ लेन देनों को लिखना क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब विस्तृत रूप हुआ, जब व्यापार का आकार बढ़ा, लेन देन बढ़े, तब हमें यहाँ पर इसका विस्तृत रूप की आवश्यकता पड़ी। तभी लेखांकन की स्थिति, लेखांकन में क्या हुआ कि वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, खाते बनाना, अंतिम खाते बनाकर व्यापार की स्थिति यानी लाभ हानि उसकी ज्ञात करना। तो इसके बाद है तीसरा पॉइंट, क्षेत्र। इसका क्षेत्र सीमित है क्योंकि ये सिर्फ छोटे लेन देन के एक तरीके से लिखना, बस लिखते जाना, उसमें कोई खाते बनाना नहीं होता, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित होता है। लेकिन क्या है, इसका क्षेत्र व्यापक विस्तृत होता है। विस्तृत का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे जैसे निर्वचन बनाना, एकत्रित करना, सूचनाओं को एकत्रित करना, उनका सारांश यानी ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर उसके विश्लेषण करना या फिर उनका निर्वचन करना। क्या हो गया कि ट्रायल बैलेंस के बाद अंतिम खाते बनाने, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा बनाना, ये क्या हुआ, निर्वचन करना, उसकी व्याख्या करना, लाभ हानि ज्ञात करना। तो इसलिए इसका क्षेत्र जो है विस्तृत है। कई खातों को बनाने के बाद लास्ट में फाइनल अकाउंट बनता है, इसलिए इसको विस्तृत क्षेत्र माना गया है। चौथा चरण है, चौथा प्रथम चरण अवस्था है, लेखांकन का आधार है। देखिए, ये प्रथम चरण है, शुरुआती चरण है। पुष्प पालन क्या है, शुरुआती चरण होता है। पहले क्या था कि पुष्प पालन ही शुरू हुआ था, पुष्प पालन के बाद ही तो लेखांकन आया, इसलिए पुष्प पालन को लेखांकन का शुरुआती चरण कहा गया। और ये लेखांकन जो है द्वितीय चरण या अवस्था है, इसका प्रारंभ वहाँ से शुरू होता है जहाँ से पुष्प पालन समाप्त होता है। पुष्प पालन का जो कार्य जहाँ समाप्त हो जाए उसके बाद लेखांकन की कार्य शुरू हो जाते हैं, इसलिए जिसे द्वितीय चरण कहा गया, द्वितीय अवस्था कहा गया। और ये प्रथम अवस्था, ये प्रथम चरण है। शाखाएं, देखिए यहाँ शाखाएं, इसकी कोई शाखाएं नहीं है, इसकी कोई शाखाएं नहीं है, इसके कोई प्रकार नहीं है, इसके कोई विभाग नहीं है, सीधे सीधे तरीके से था, इसलिए सिंपल तरीके से इसका कोई शाखाएं नहीं माना गया। लेकिन यहाँ इसकी शाखाएं, कई शाखाएं हैं। कई शाखाओं में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो शाखाएं थी, जैसे मैंने बोला था वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, ये एक इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसके शाखाएं तो कई हैं यहाँ पर, कर लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, कई है लेकिन यहाँ पर मुख्यतः आपका वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन को ही माना गया। फिर उसके बाद इसके कार्य की सरलता, यह कार्य बहुत ही सरल है क्योंकि इसमें सिर्फ लेन देनों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही है, कुछ और नहीं करना।
आज की तारीख में आज के लेन देन, कल की तारीख में कल के लेन देन, इस तरीके से तारीख वाई तिथि वार हम लिखते हुए चलेंगे। तो इसलिए इसको सरल तरीके से माना गया, सरल माना गया। लेकिन यहाँ इसका कार्य जटिल है। जटिल क्यों है? क्योंकि ये विस्तृत रूप से इसको कार्य करना होता है। इसकी कई शाखाएँ हैं, इसके कई प्रकार हैं, इसको कई तरीके से लेखांकन करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, लाभ हानि ज्ञात करना, कई तरीके से इसको करते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा कठिन माना गया है, पुस्तक पालन की अपेक्षा इसको कठिन माना गया है। तो आज के लिए इतना ही है। तो जैसे हमने पढ़ा कि दोनों में अंतर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और जो पेपर में आपसे कई बार पूछा भी जाता है, पुस्तक पालन और लेखांकन में अंतर क्या है, तो इसी को हमने आज पढ़ा। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जानकारी लेकर। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।